शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप है, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो बातचीत के अंश आप सभी लोगों के बीच में डाले जाते हैं, इनमें अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मैं विदाउट परमिशन, बगैर परमिशन लिए उनके बातचीत के अंश नहीं डालता हूँ। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो संख्या बहुत कम होती है, जिनके मैं बगैर पूछे हुए वॉइस रिकॉर्डिंग डालता हूँ, जहाँ मुझे ये अंदाज़ा लगता है कि हाँ, इससे मैं परमिशन अगर मांगूंगा शायद परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये वॉइस रिकॉर्डिंग चली जाएगी तो बहुतों को मैसेज मिलेगा। और बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं, खासकर कस्टमर एसोसिएट को, जिनको वो सिरे से मना करते हैं कि सर अभी प्लीज़ मत डालिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से कस्टमर हैं और उनसे मेरी बातचीत नहीं होती। पहले मैं उनको सही कर लूँ, दुरुस्त कर लूँ, बात कर लूँ, लाइन पे ला लूँ, तब आप मेरी रिकॉर्डिंग डालिएगा। फिलहाल इन सभी रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। कस्टमर ने अगर पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया हुआ है तो बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे। उससे आपका एसोसिएट बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आपके पास आपके कस्टमर ने आपको, आपके एसोसिएट ने आपको रसीद नहीं दी है, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन ही काफ़ी होगा। आप वो बैंक ट्रांजैक्शन लेकर चले आएंगे, आपका काम हो जाएगा। बस इतना रहे कि उस बैंक ट्रांजैक्शन के एवज में एसोसिएट ने किसी और को चेक न दे दी हो। और अगर किसी ने आपके ट्रांजैक्शन के एवज किसी और को रसीद दे दी है, किसी और को बुक करा दिया है, तो वो पैसा विवाद में आ सकता है। अगर आपने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दिया और आपको लॉयल्टी पॉइंट से भी रसीद मिली है, तो भी ये मान के चलिएगा आप पैसा विवाद में जा सकता है, क्योंकि पैसा आपने दिया अकाउंट में, रसीद अगर लॉयल्टी की आपकी है, तो इसका मतलब कि आपके पैसे से किसी और को रसीद दी गई है। फिलहाल सिर्फ इतना सा है कि अगर आपकी रसीदों में कहीं कोई खोट दिखाई दे, तो आप इमीडिएट मुझसे संपर्क करें और इमीडिएट आप मुझे सूचित करें कि आपने किसको पैसा दिया था और किस मद में दिया था और रसीद आपको किस मद में मिली है। लेकिन अगर आपकी रसीद और आपका ट्रांजैक्शन दोनों प्रॉपर है तो निश्चिंत रहें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे हैं। जैसे ही कंपनी का रास्ता मिलेगा, न्यायालय के द्वारा जैसे ही कोई फैसला होगा, प्रेस विज्ञप्ति दी जाएगी, प्रेस के अंदर आएगा भी, मीडिया के अंदर आएगा भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और आप सभी को सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मेरा उन सभी एसोसिएट से निवेदन है, जिन लोगों ने कस्टमर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है, किसी और के अकाउंट में दिलवाया, अगर आपने किसी और के अकाउंट में दिलवाया है तो अपने कस्टमर का सहयोग कीजिए। जिस तरह से आपके सीनियर आपके द्वारा पैसा आपके अकाउंट में लेकर कभी खुद ले लेते थे या कभी अपने अकाउंट ट्रांसफ़र करवा लेते थे, तो अगर ऐसा कुछ आप साथ हुआ है तो आप सचेत हो जाइए। आप कुछ भी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन फिलहाल इस मामले में सजग हो जाइए, क्योंकि कस्टमर का पैसा अगर कंपनी में नहीं आया और कंपनी की रसीद कस्टमर के पास में है, या कंपनी की रसीद या कुछ भी कस्टमर पास है या नहीं भी है, तो कस्टमर यदि केस करेगा, तो अगर आप उसके साथ संपर्क में हैं तो आप गवाह के तौर पे आएंगे, और आप संपर्क में नहीं है तो पार्टी के तौर पर आएंगे। ये निर्धारित आपको करना है कि आपको गवाह बनना है या पार्टी बनना है। फिलहाल आज की ये वार्तालाप जिन एसोसिएट से हुई है, मुझे आशा ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये अपने कस्टमर का साथ देंगे, अपने कस्टमर के साथ खड़े होंगे। और आप सभी से निवेदन है कि अब कंपनी के बारे में वो बातें कहना बंद कर दी जो वास्तविकता नहीं है। आप लोगों के द्वारा कही गई ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कंपनी को बदनाम करी हैं और कस्टमर के अविश्वास का कारण बना है। तो फिलहाल अपने एसोसिएट और अपने कस्टमर के बीच में मैं एक एकता देखना चाहता हूं। एसोसिएट कस्टमर से कहता सुनाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि कंपनी लौट करके आ रही है, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा गया है वो सारा का सारा पैसा सुरक्षित है। आपकी रजिस्ट्री हो चुकी तो रजिस्ट्री आपकी सुरक्षित है, 2019 से पहले अगर रजिस्ट्री हुई है। पोजीशन अगर सिर्फ आपका है तो आप निश्चिंत रहें, पोजीशन भी आपको मिलेगा। बस कंपनी को एक बार आने का और लाने का प्रयत्न किया जाए। और अगर पैसा किसी और के अकाउंट में दिया गया है तो अभी से आप एक यलगार के तौर से शुरू करिए। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना, ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेन FIR करना, जिन्होंने आपका पैसा अपने बैंक अकाउंटों में लेकर के आपको अब तक बरगला के रखा हुआ है।